पूरे आज यहाँ आने का पर्पज़ ही यही था कि आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को बताया जा सके कि पिछले 12 साल में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट क्या काम कर रही है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जो हमारी मैंने आप शेयर भी किया था प्रेजेंटेशन में, हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पहले हमारा 14% ऑफ जो टोटल लॉजिस्टिक्स पे ही कॉस्टिंग होती थी किसी प्रोडक्ट की, और अभी वो कम होके 9% हुई है। तो दैट इज़ वन सक्सेस। नेशनल गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो सबको अवेलेबल है, और सब जब पहले ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अवेलेबल था, फिर इसका एक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला, फिर डीएम्स को मिला, और अब ये प्राइवेट लोगों को भी ये अवेलेबल है। और मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बिजनेस इसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो ज़रूर ले। स्टार्टअप्स की बात करें तो हम 400 से हम 2,40,000 का फिगर टच कर चुके हैं। बहुत फंडिंग इस सेक्टर में गई है। पीएलआई स्कीम्स की बात करें तो 14 से ज़्यादा सेक्टर्स पे काम किया गया है। इसमें जो लोकलाइजेशन हुई है इन सारी डिफरेंट इंडस्ट्री में, वो रेंज कर रही है कहीं 60%, 70%, 80%, और पहले ये फिगर्स 20% के आसपास थे। आईपीआर की बात करें उसमें भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी आज के टाइम पे 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये जो सारा काम इस करके हुआ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे सीनियर ऑफिसर्स जिनकी सपोर्ट के अंडर हमने ये सारे काम किया। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी ये काम बिना स्टेट गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। सर मेजर अगर हम कहेंगे मेजर अचीवमेंट आपने इसमें मानते हैं, जिस तरह से आपने स्टार्टअप पॉलिसी का बताया कि 400 से 2,40,000 का एक आंकड़ा हुआ, मेजर अचीवमेंट। सो अभी इस जगह आप अगर स्टार्टअप की बात करना चाहते हैं तो फंड ऑफ फंड स्कीम जो थी वो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दी है। आपको मैं समझा ही देता हूँ। 10,000 करोड़, तो इसका जो मॉडल था उसमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो रजिस्टर करने थे। जब ये 2016 में आया तो एआईएफ्स थे ही नहीं हमारी कंट्री में, तो उसमें बाहर के और इंडिया के इन्वेस्टर्स ने सेबी के साथ रजिस्टर किया। वो फिगर जो था 60 से लेके अब वो ऑलमोस्ट 1000 हुआ है एआईएफ्स का। और जो टोटल कैपिटल मोबिलाइजेशन स्टार्टअप्स को ही वो ऑलमोस्ट 90,000 की कमिटमेंट हुई है। सो 10,000 करोड़ से के इंटरवेंशन से ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो दिया वो 20% मैक्सिमम दे सकती है, तो जो बाकी 80% था वो प्राइवेट सेक्टर ने दिया। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इकट्ठे अगर काम करता है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है। एक्चुअली आने वाले दिनों में सर किस पे फोकस ज़्यादा रहेगा गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट का फोकस तो सब पे ही रहेगा, बट डेफिनेटली जो ये क्राइसिस अभी चल रहा है इसमें हमें डायरेक्शंस भी हैं, हमारी कोशिश भी है कि अब कैसी इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव प्रोवाइड करें जिससे कि हमारा डिपेंडेंस ऑन द सप्लाई चेन्स, जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। फॉर एग्जांपल जो अगर हम कुकटॉप इंडक्शन को लोगों के घरों तक लेके जा सकें, आज की डेट में इंडिया में 0.5% हाउस होल्ड्स ही कुकटॉप इंडक्शन का यूज़ करते हैं, और वो भी गैस के साथ ही करते होंगे। यूरोप की कंट्रीज़ में ऑस्ट्रिया का एग्जांपल लेते हैं तो 80% प्लस लोग कुकटॉप इंडक्शन ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, ऑन गैस विल ड्रास्टिकली गो डाउन। और मैं आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके पास वो अवेलेबल है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे ये बनाया जाए।